आज अविनाश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अविनाश ने अभी तक 1-2 करोड़ की डील तो साइन करी थी, पर 30 करोड़ की डील, सचमुच आज उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अविनाश पूरी रात सोया नहीं था। सीमा ने बोला, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप बिजनेस में हमेशा से अच्छे रहे हैं, आप अच्छा ही करेंगे। अरे तुम जानती नहीं हो, ये 30 करोड़ की डील है। अगर नहीं हुई तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। अरे सब अच्छा होगा, चिंता मत करिए। यह लीजिए, दही चीनी खाइए। आप हिल स्टेशन जा रहे हैं, थोड़ा आराम से जाइएगा, क्योंकि इस समय मौसम खराब हो रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, हम लोग बस निकलने वाले हैं। ये बोलकर अविनाश ड्राइवर को लेकर गाड़ी से निकल गया। दूसरी तरफ सोहन, जिसका घर एक छोटी सी झोपड़ी थी, अपने 2 बच्चों और पत्नी सुनीता के साथ जिंदगी जी रहा था। सोहन को चिंता थी कि कल खाने का इंतजाम कहाँ से होगा। सोहन सुबह उठा तो देखा आज मुर्गियों ने 12 ही अंडे दिए हैं। सोहन ने सोचा, चलो आज शाम के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। अपनी साइकिल ली और निकल पड़ा बाजार अंडे बेचने। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था और मौसम खराब था। सोहन ने सोचा थोड़ी देर चाय पी ली जाए। रास्ते में चाय की दुकान देखकर सोहन ने साइकिल लगाई और चाय पीने लगा। उसी समय अविनाश की गाड़ी उस रास्ते से गुजरी। अविनाश की गाड़ी सोहन की साइकिल से टकरा गई और सोहन की साइकिल पर रखे सारे अंडे फूट गए। ड्राइवर ने बोला, साहब किसी गरीब की साइकिल टकरा गई है और उसका कुछ सामान भी खराब हो गया है। अविनाश ने बोला, मैं खूब जानता हूँ इन गरीब लोगों को। अमीरों से पैसे लेने के लिए अपनी साइकिल को रास्ते के बीच में खड़ा कर दिया है। पर साहब साइकिल तो साइड में खड़ी थी, गलती तो हमारी है। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसे ही नहीं बन गया मैं नंबर 1 बिजनेसमैन। तुम चुपचाप गाड़ी चलाते रहो। साहब की बातें सुनकर ड्राइवर चुप हो गया और गाड़ी आगे ले ली। सोहन चाय पीकर लौटा तो देखता है कि सारे अंडे फूट गए। अब सोहन दुखी हो गया। घर वापस क्या लेकर जाएगा? पैसे तो मिलेंगे नहीं, खाना कैसे खाएंगे? बच्चे को क्या कहेगा? यह सोचता हुआ सोहन अपनी टूटी हुई साइकिल को लेकर घर लौट आया। घर आया तो पत्नी सुनीता हैरान थी। ये क्या हो गया? अरे पता नहीं, कोई गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, सारे अंडे भी फूट गए। चलो कोई बात नहीं, आप तो ठीक है ना? आपको तो चोट नहीं लगी? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। पर हम लोग खाएंगे क्या? सोहन चिंता में बोला। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ खाने का इंतज़ाम कर लिया है, आज का खाना हो जाएगा। यह बोलकर दोनों अंदर चले गए। अविनाश और उसका ड्राइवर जा रहे थे तो आगे बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया था और पूरी रोड बंद हो गई थी। मौसम खराब था। अविनाश को डर लगने लगा, कहीं कोई पत्थर उसकी गाड़ी पर ना गिर जाए, उसकी गाड़ी तो ना टूट जाए। ड्राइवर ने बोला, सर ऐसे समय में गाड़ी में बैठे रहना सुरक्षित नहीं होगा, हमें उतरकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। उफ, कैसी जगह है ये? अविनाश गुस्से में बोला। यहाँ मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं है और मेरी आज इतनी बड़ी डील है। साहब जिंदगी रही तो ऐसी बहुत सारी डील हो जाएंगी। अविनाश कुछ समझा। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। यह बोलकर दोनों गाड़ी से उतर गए। पर अब जाते कहाँ? चारों तरफ जंगल ही जंगल, खराब मौसम, जंगली जानवरों का डर। ऐसे में ड्राइवर को एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें लाइट जल रही थी। ड्राइवर ने बोला, साहब वहाँ से रोशनी आ रही है, वहाँ चलते हैं। अविनाश की हालत खराब हो चुकी थी। बारिश में वह काफ़ी थक चुका था। 2-3 घंटे से कोई रोशनी नहीं दिखाई दी थी। चलो चलो जल्दी चलो, मुझे अब ठंड लग रही है। दोनों उस झोपड़ी के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। कोई है घर में? घर के भीतर से एक औरत बाहर आई। हाँ जी। अरे साहब आप लोग तो काफ़ी भीग गए हैं।
ज़्यादा कुछ तो नहीं है, ये कुछ पुराने कंबल और कपड़े हैं, इन्हें लीजिए। ये कहकर उसने 2 पुराने कंबल और कपड़े उन दोनों को दे दिए। भयंकर सर्दी में कपड़ों और कंबल ने मानो मखमली चादर का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है यह रोड कब तक खुल जाएगी? अरे साहब, बरसात का समय है और पहाड़ी इलाका है, यहाँ रोड कब खुलेंगे ये तो कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। क्या 2-3 दिन? हम क्या करेंगे तब तक? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, हम और लोगों को कैसे बताएंगे? कोई बात नहीं साहब, आप यहीं रह लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ही देर में सोहन आया। अरे सुनीता, घर में मेहमान आए हैं, तुमने कुछ चाय नाश्ता दिया या नहीं? हाँ, जो भी घर में था मैंने दे दिया है। अरे साहब, ये पहाड़ी इलाका है, अक्सर लोग भटक जाते हैं। नहीं नहीं, हम भटके नहीं हैं, हमारी गाड़ी है, पर लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक है। कोई बात नहीं साहब, आप यहीं रहिए। ड्राइवर ने सोहन को पहचान लिया। चुपके से उसने अपने साहब के कान में कहा, साहब ये वही आदमी है जिसके साइकिल पर हमने टक्कर मारी थी। सुनकर अविनाश थोड़ा घबरा गया। सोहन ने बोला, हमारे पास खाने की कुछ चीज़ें ज़्यादा तो नहीं है, पर जितना भी है हम सब मिल बांट कर खा लेंगे। क्या कहते हो? तुम्हारे पास खाने के लिए इतना ही है और तुम यह सब हमें खिला दोगे? साहब, आप लोगों को भी भूख लगी होगी। जो भी है, जितना भी है, हम सभी मिल बांट कर खा लेंगे। सुनीता ने सबको थोड़ा थोड़ा खाना परोस दिया। खाना पीना खाकर सभी सो गए। अविनाश सुबह उठकर देखता है सुनीता और सोहन अपने अपने काम में जुटे हैं। तो तुम आज खाने का क्या करोगे? अविनाश ने सोहन से पूछा। साहब, मुर्गियों ने अंडे दिए हैं, इन्हें बेचकर खाने का जुगाड़ करके आऊँगा। अब अविनाश को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, उसे समझ आने लगा था। उसने सोहन से कहा, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। कल तुम्हारी साइकिल पर जो अंडे थे वो हमारी वजह से ही टूट गए थे, टक्कर हमसे ही लगी थी। सोहन कुछ देर सोचने लगा। कोई बात नहीं साहब, आपने जानबूझकर नहीं मारी होगी, पहाड़ी इलाका है, ऐसा हो जाता है। बस फिर क्या था? अविनाश को लगा कि उसकी सोच कितनी छोटी थी। सोहन से कुछ तो कह नहीं पाया, पर अंदर ही अंदर मानो कुछ बदल सा गया। उसमें इस तरह 2-3 दिन बीत गए और रास्ते भी खुल गए। अब ड्राइवर और अविनाश जाने की तैयारी कर रहे थे। अविनाश सोहन से बोला, मैं एक चेक देता हूँ, तुम यह बैंक में लगा देना और पैसे निकाल लेना। 10 लाख रुपए? नहीं साहब, हम ये कैसे ले सकते हैं? नहीं, ये तुम्हारी अच्छाई की कीमत है। नहीं साहब, हम ये नहीं ले सकते। जिस तरह हम 100 रुपये भी अपनी मेहनत से कमाते हैं, उसी तरह आपने भी ये मेहनत से ही कमाए होंगे। हम किसी और की मेहनत नहीं ले सकते साहब। सोहन की ये बातें सुनकर अविनाश मानो स्तब्ध सा रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग इतने अच्छे भी होते हैं। उसने कहा, अच्छी बात है, तुम एक स्वाभिमानी इंसान हो। अगर तुम्हें बुरा न लगी तो यहीं स्टेशन के पास मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है, तुम उसमें आकर काम कर सकते हो। जी साहब, यह एक अच्छा सुझाव है, मैं ज़रूर आपकी फैक्ट्री में काम करना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है। ये कहकर अविनाश ने उसे अपनी फैक्ट्री का पता दिया और ड्राइवर के साथ निकल गया। ड्राइवर के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अविनाश समझ चुका था कि गरीब और अमीर सब इंसान ही हैं, सबका स्वाभिमान है और सबकी ज़िंदगी है। किसी को अपने से छोटा समझना गलत बात है। समय आने पर एक छोटी सी सुई ही काम आती है, तलवार नहीं। इस बार अविनाश घर पहुंचा तो बहुत खुश था। 30 करोड़ की डील तो नहीं हुई थी, पर फिर भी अविनाश बहुत खुश था। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई अच्छी कहानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।